हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर प्रतिदिन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंग्लिश पैरागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए लर्नर सेज सी गो टू स्कूल एवरी डे। एक लर्नर कहती है कि वह डेली स्कूल जाती है। दिस एरर इंडिकेट्स। तो इस सेंटेंस में जो एरर है ये क्या इंडिकेट करता है? केयरलेसनेस को, लैक ऑफ एक्सपोजर को, या डेवलपमेंटल एरर है ये, या मदर टंग इंटरफेरेंस है? बच्चे मतलब केयरलेस है, कोई उसको परवाह नहीं है, लैक ऑफ एक्सपोजर है, बच्चे को पर्याप्त माहौल उस तरह का नहीं मिला कि बच्चा राइट सेंटेंस सीख सके, या डेवलपमेंटल एरर है, ये उस तरह का एरर है जो बच्चे सीखने के दौरान कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंटल एरर ही है। जो बच्चे सीखने के दौरान करते हैं उसी को डेवलपमेंटल एरर कहते हैं, कि बच्चा अभी सीख रहा है, बच्चा सीखने के फेज में है। वो सीखने के फेज में खुद से जो रूल बनाता है फिर वो अप्लाई करता है उसको बोलने में, सेंटेंस लिखने में, तो उसी को डेवलपमेंटल एरर कहते हैं। बी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग को कौन बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है? टीचर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, टीचर सब कुछ खुद से एक्सप्लेन कर देते हैं। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिवली, लर्नर जो है खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है एक्टिवली। या मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स, या रिपीटेशन, या मतलब याद कर लेता है, ये एक ही बात को बार बार दोहराता है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कब बनता है? जब बच्चा खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है एक्टिवली। सी, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन लर्निंग डिफर्स फ्रॉम एक्विजिशन बिकॉज। क्रिश्चियन ने एक थ्योरी दिया था लर्निंग और एक्विजिशन का। तो लर्निंग और एक्विजिशन एक दूसरे से अलग कैसे हैं? मेन डिफरेंस लर्निंग और एक्विजिशन में क्या है? तो लर्निंग इज कॉन्शियस प्रोसेस, लर्निंग मतलब कॉन्शियस है, या एक्विजिशन इज कॉन्शियस, एक्विजिशन कॉन्शियस है, या लर्निंग इज सबकॉन्शियस, लर्निंग सबकॉन्शियस है, या बोथ आर सेम, कि दोनों बिल्कुल सेम है। तो लर्निंग वो होता है जो हम लोग मतलब एफर्ट करते हैं, जिसमें एफर्ट लगाते हैं, कॉन्शियसली होता है लर्निंग। लर्निंग कॉन्शियसली होता है जिसमें हम लोग एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर सीखते हैं बच्चे। और एक्विजिशन वो है कि बच्चा को उस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है और बच्चा खुद सीख जाता है। जैसे कि बच्चे का जैसे कि बच्चे का मदर टंग, वो बच्चे एक्वायर कर लेते हैं मदर टंग को, जबकि उसको सेकेंड लैंग्वेज यदि आप सिखा रहे हो तो वो उसका लर्निंग करेगा। तो लर्निंग और एक्विजिशन में यही डिफरेंस है कि लर्निंग कॉन्शियस है जबकि एक्विजिशन जो है सब कॉन्शियस है। मेन डिफरेंस है ए। द साइलेंट पीरियड रिफर्स टू, साइलेंट पीरियड क्या रिफर करता है? नो टीचिंग, नो लर्निंग, लिसनिंग विदाउट स्पीकिंग, या राइटिंग प्रैक्टिस। कि साइलेंट पीरियड में कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है, बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है, या लिसनिंग विदाउट स्पीकिंग, बच्चा जो है सुन रहा है बिना कुछ बोले। तो हाँ, साइलेंट पीरियड यही है कि बच्चा सुन रहा है और लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है। जैसे कि बच्चा स्टार्टिंग के 1-2 मंथ में ओनली सुन रहा होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चा उस दौरान कुछ सीख नहीं रहा होता है या फिर कुछ पढ़ रहा होता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। लिसनिंग विदाउट स्पीकिंग मतलब बच्चा सीख रहा है, बस वो कुछ बोल नहीं रहा है, जैसे कि बच्चा स्टार्टिंग पीरियड में 1-2 मंथ में करता है। ए टीचर आस्क स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू प्रिडिक्ट द स्टोरी बिफोर रीडिंग, दिस डेवलप्स। एक टीचर कहती है स्टूडेंट से कि कहानी का अनुमान लगाओ। ये क्या डेवलप करेगा? ग्रामर को डेवलप करेगा, या राइटिंग को डेवलप करेगा, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डेवलप करेगा, या लिसनिंग को डेवलप करेगा? मतलब इससे बच्चा अच्छा ग्रामर सीख जाएगा, इससे अच्छा राइटिंग हो जाएगा, इससे अच्छा सुनने का प्रोसेस हो जाएगा? नहीं। तो इससे बच्चा का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा, कि बच्चा पढ़ता कैसे है, ये सही हो जाएगा। इसका आंसर है सी, विच इज़ नॉट अ कम्युनिकेटिव एक्टिविटी। इनमें से कौन कम्युनिकेटिव एक्टिविटी नहीं है? ट्रांसलेशन, या फिर डिबेट, या फिर रोल प्ले, या डिस्कशन। तो इस सब में बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब आपस में बातचीत कर रहा है। यदि डिबेट करेगा इसमें भी, या फिर रोल प्ले होगा इसमें भी, या डिस्कशन होगा इसमें भी। लेकिन ट्रांसलेशन में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसमें तो अनुवाद होता है हिंदी में, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। तो ये मतलब ऑप्शन ए ही नहीं है कम्युनिकेटिव एक्टिविटी, अदरवाइज ये तीनों कम्युनिकेटिव एक्टिविटी है। तो इसका सही आंसर है ए। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज मेनली यूज्ड फॉर, फॉर्मेटिव असेसमेंट का हम मेनली कब प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं? ग्रेडिंग देने में,
नहीं, सर्टिफिकेशन में नहीं, इम्प्रूविंग लर्निंग में। हम जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूविंग लर्निंग में यूज करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम नहीं, जो बीच बीच में टीचर बच्चे का टेस्ट लेते हैं, वही फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ताकि बच्चे का कौन टॉपिक में कितना क्या प्रॉब्लम है, या बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, वो सब इम्प्रूव करने के लिए हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, इम्प्रूविंग लर्निंग। विच मेथड फोकस ऑन हैबिट फॉर्मेशन, कौन सा मेथड है ये सब में से जो हैबिट फॉर्मेशन होता है, जिससे फोकस करता है हैबिट फॉर्मेशन पे? CLT, या फिर ऑडियोलिंगुअल मेथड, या डायरेक्ट मेथड, या कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड? तो ऑडियोलिंगुअल मेथड ये है कि बार बार इसमें ड्रिल, बार बार बच्चा एक बात को सुनता है और बोलता है, तो बच्चे का हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वेरी गुड, ये सब बच्चे को बार बार बोलता है, दोहराता है, ड्रिल और प्रैक्टिस होता है इस मेथड में, और बच्चे का हैबिट फॉर्मेट हो जाता है। ऑडियोलिंगुअल मेथड बी। व्हाट इज ऑथेंटिक मटेरियल? ऑथेंटिक मटेरियल क्या है? टेक्स्ट बुक कंटेंट है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, रियल लाइफ लैंग्वेज यूजेज है, या ग्रामर एक्सरसाइज है? तो ऑथेंटिक मटेरियल वो होता है जो कि रियल लाइफ लैंग्वेज होता है, और जिसका यूज हम लोग क्लासरूम में भी करते हैं। रियल लाइफ लैंग्वेज यूज इन क्लासरूम आल्सो। सी। हाँ, तो सी। जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह का यूज हम लोग लैंग्वेज सिखाने के लिए, बच्चा का लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए क्लासरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि वो रियल लाइफ लैंग्वेज है। विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग सक्सेस? कौन सा विच में कौन सा फैक्टर मोस्ट क्रूशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, मोस्ट क्रूशियल है लैंग्वेज लर्निंग के लिए? इंटेलिजेंट होना, मोटिवेटेड होना, एज, या ग्रामर लैंग्वेज? तो कोई भी लैंग्वेज के लिए क्रूशियल है कि वो बच्चे मोटिवेट रहे, लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम शुड। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कैसा होना चाहिए? मल्टीलिंगुअल क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि अवॉइड करे लैंग्वेज वन को कम्प्लीटली, या यूज ओनली इंग्लिश का यूज करे, यूज L1 एज अ रिसोर्स, या पनिश L1। तो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि L1 का यूज रिसोर्स के रूप में करे, सी। ना कि पनिश करे, उसको बिल्कुल बार बार इंग्लिश में ही कुछ बताए या पनिश करे, सी। विच रिफ्लेक्ट्स हायर ऑर्डर स्किल, थिंकिंग स्किल? कौन सा इसमें से जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को रिफ्लेक्ट करता है? रिकॉल मतलब याद करने का कोशिश करना, अंडरस्टैंडिंग समझना, एनालाइजिंग या मेमोराइजिंग याद करना? तो एनालाइजिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है एनालाइजिंग, कि बच्चा एनालाइज कर रहा है उसकी क्या मतलब प्रोसेस है, एनालाइज कर रहा है, और फिर उसके बाद उस पर अपना दिमाग लगा रहा है। तो एनालाइज करना हायर ऑर्डर से थिंकिंग स्किल के अंदर आता है, सी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिलेट्स टू, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिलेट करता है किससे? इंडिविजुअल लर्निंग से, या पीयर एंड टीचर सपोर्ट, या मेमोराइजेशन, या टेस्टिंग? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पीयर एंड टीचर सपोर्ट से रिलेटेड है, मतलब कि टीचर और पीयर बच्चे को सपोर्ट करता है, बच्चे को कुछ सीखने में, बी। विच इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वोकेबलरी टीचिंग? कौन सा बेस्ट टेक्निक है वोकेबलरी टीचिंग के लिए? रूट लर्निंग, डिक्शनरी, ट्रांसलेशन, या कॉन्टेक्चुअल यूजेज? तो कॉन्टेक्चुअल यूजेज, जब संदर्भ में बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो बच्चे को ज़्यादा दिन तक याद रहता है और बच्चे आसानी से सीख भी जाते हैं, डी। और वोकेबलरी यदि बच्चे को कॉन्टेक्स्ट में वोकेबलरी सिखाएंगे तो वो अच्छे से सीखेंगे। ओनली ऑरल टेस्ट को, या स्कोलेस्टिक दोनों को, या ओनली राइटिंग को? तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन दोनों को करता है। मतलब इसका मतलब होता है कि समग्र विकास बच्चे का, ना कि ओनली पढ़ाई में, बल्कि ऐसा जांचना कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है या फिर प्ले में कैसा है, सब कुछ को जांचना उसी से इंक्लूड करता है। स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक, सी। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्टिव स्किल? कौन सा प्रोडक्टिव स्किल का एक एग्जाम्पल है? स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, ऑब्जर्विंग?
तो इस मतलब प्रोडक्टिव स्किल वो होता है जिसमें आउटकम आता है कुछ। तो इस सब में इनपुट है, ये सब तो इनपुट है। मतलब रीडिंग बच्चा कर रहा है तो वो ले ही रहा है, इनपुट है। लिसनिंग कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन स्पीकिंग ये प्रोडक्टिव स्किल है, मतलब इसमें आउटपुट निकल रहा है। तो आंसर हो गया ए। ओके, नेक्स्ट। गुड इंग्लिश टीचर शुड, एक अच्छा शिक्षक इंग्लिश का कैसा होना चाहिए? फोकस ओनली ग्रामर पे फोकस करें। इनकरेज इंटरेक्शन को इनकरेज करें। अवॉइड मिस्टेक को अवॉइड करें। या यूज लेक्चर ओनली, मतलब ओनली व्याख्यान विधि का यूज करें पढ़ाने में। तो एक अच्छा इंग्लिश टीचर इनकरेज करता है इंटरेक्शन को, आपस में बातचीत करने को, आपस में बातचीत करके सीखने को इनकरेज करता है। विच अप्रोच डिस्करेज मदर टंग, इसमें से कौन सा अप्रोच मदर टंग को डिस्करेज करता है? बायलिंगुअल, डायरेक्ट मेथड, CLT या एलेक्टिक? तो डायरेक्ट मेथड जो है मदर टंग को बिल्कुल डिस्करेज करता है। डायरेक्ट मेथड का मतलब आप जो लैंग्वेज सिखाना चाहते हो डायरेक्ट उसी का यूज करो, ना कि मदर टंग को एज अ रिसोर्स यूज करो या कोई अदर लैंग्वेज भी यूज नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट वही लैंग्वेज यूज करो जो आपको बच्चे को सिखाना है। तो ये मदर टंग को डिस्करेज करता है ये मेथड, डायरेक्ट मेथड। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ CLT, कौन सा CLT का फीचर नहीं है? मतलब कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग का फीचर कौन सा नहीं है? फ्लुएंसी, फोकस या फिर रियल कम्युनिकेशन, टीचर सेंटर या पेयर वर्क? तो ये जो है टीचर सेंटर, CLT टीचर सेंटर नहीं होता है बल्कि ये स्टूडेंट सेंटर होता है। स्टूडेंट को ध्यान में रख के किया जाता है। और ये CLT एक अच्छा विधि है बच्चे को पढ़ाने का, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मीन्स मतलब लाइन्स के बीच बीच में पढ़ना क्या कहलाता है? स्कीमिंग कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है, या लाउड रीडिंग कहलाता है, या इंटरफेरेंसिंग कहलाता है? तो ये इंटरफेरेंसिंग कहलाता है। जब लाइन के बीच बीच में आप पढ़ते हो कुछ ढूंढने के लिए। तो स्कीमिंग तो होता है एक, आपको यदि मतलब ओवरऑल समरी चाहिए तो उसके लिए स्कीमिंग करते हैं। या स्कैनिंग, आपको एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है। लाउड रीडिंग तो आप जब जोर जोर से पढ़ते हैं उससे आपका मतलब